जेहोन, जी अम्मी। चल क्या रहा है ये सब? कुछ नहीं अम्मी। क्या कुछ नहीं? बात सुनो, वो लोग तुम पर दबाव डाल रहे हैं ना? उन्होंने ही तुम्हारे हाथ और चेहरे के साथ ये सब किया है ना? और कितनी सफाई से तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मेरे बच्चे, कम से कम अपनी माँ को तो बेवकूफ ना बनाओ। मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान ना हो। आप ठीक समझिए अम्मी, पैसे ना देने की ही वजह से हुआ ये सब कुछ। सही समझिए आप। अल्लाह उनको जल्दी दिखाएगा बेटा। तकलीफ तो नहीं हो रही ज्यादा? अरे कुछ नहीं हुआ। अब तुम क्या करोगी जेहन? कुछ तो कहो। तुमने कहा था कि हल निकाल लोगे। बताओ क्या सोचा है? आज ये आदमी घर आ गया। जब ये आदमी घर आ सकता है तो सोचो क्या क्या कर सकता है। अल्लाह सब खैर करे जेहन। वैसे एक रास्ता है मेरे पास। क्या? बेटा मुझे डराओ मत। जो भी सोचा है जल्दी बताओ। अगर अपना घर गिरवी रख दे तो बैंक से पैसे लेकर अपना कर्जा चुका सकता हूं मैं वादा करता हूं आपसे, मैं बैंक का कर्जा उतार दूंगा। कसम खाता हूं, मेरा यकीन करें अम्मी। अपनी बात याद रखना। तुम्हें एक एक किस्त अदा करनी होगी। मैं वादा करता हूं अम्मी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। एक बार पैसा आ जाए सारा कर्जा उतार दूंगा मैं। जाहिर है उतारोगे। चलो अब जो करना है हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। और मुझसे एक और वादा करो, आज के बाद इस तरह के लोगों के साथ ना देखूं मैं तुम्हें। सुन लिया ना जेहोन? नहीं, कभी नहीं। मैंने तो इबरत हासिल कर ली है। आइंदा कभी भी किसी अनजान शख्स से पैसे नहीं लूंगा मैं, कभी नहीं। हम सब मिलके देख लेंगे। मेरी एक और बात सुनो, मर्द को इस सब का नहीं पता चलना चाहिए। जब तुम सारी एक साथ अदा कर दो, जब घर वापस हमें मिल जाए उसके बाद हम उसे बता देंगे। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, दूर हटो, दूर हटो।